इस वीडियो में पास्ट इंडेफिनिट टेंस के उन वाक्यों का उल्लेख किया जा रहा है जिन वाक्यों में हिंदी की क्रिया गया शब्द आ रहा है। गया मीन कोई काम हो गया, चाहे वो 1 मिनट पहले हो, 2 मिनट पहले हो, उन सब का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है। और इन्हीं वाक्यों में कुछ प्रेजल शब्दों का भी प्रयोग किया जा रहा है ताकि आपको इस प्रकार के प्रेजल शब्द जब वाक्य बनाएं उनका प्रयोग कर सकें और वाक्य में सुंदरता आए। अब जैसे प्रेजल शब्द है इवन एज। इवन एज का अर्थ है जैसे ही, और इसी प्रकार एज सच एज, जो कि हम पिछली वीडियो में जिसका उदाहरण बता चुके हैं, उसका अर्थ भी एज सच एज का जैसे ही, द मोमेंट का अर्थ भी जैसे ही, इसी प्रकार इवन एज का अर्थ भी जैसे ही। जैसे ही मेरे दोस्त ने मुझे बुलाया वैसे ही मैं उसके पास गया। इवन एज माई फ्रेंड कॉल्ड मी आई वेंट टू हिम, मैं उसके पास गया। अब इसी प्रकार इवन सो, ये भी एक प्रेजल शब्द है जिसका अर्थ है इसके बावजूद भी। अब इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार है, क्लास मतलब पहले एक सेंटेंस, फिर इवन सो, यहाँ पर कंजंक्शन का भी वो काम करेगा, फिर प्लस क्लास मतलब दूसरा वाक्य। राहुल बीमार था, इसके बावजूद भी वह काम करने कार्यालय गया। राहुल वाज इल, इवन सो ही वेंट टू ऑफिस टू वर्क। इसके राहुल बीमार था, इसके बावजूद भी वह काम करने कार्यालय गया। राहुल वाज इल, ये एक पहला वाक्य हो गया जो सिंपल पास्ट टेंस में है। इवन सो, इसके बावजूद, ये प्रेजल वर्ब प्रेजल शब्द हो गया जो एक कंजंक्शन का भी काम कर रहा है। ही वेंट टू ऑफिस टू वर्क, वह काम करने कार्यालय गया, ये दूसरा वाक्य हो गया। तो इसका स्ट्रक्चर बन गया पहला वाक्य प्लस इवन सो प्लस दूसरा वाक्य। इसी प्रकार हैविंग सेड दैट, इसका अर्थ भी है इसके बावजूद भी। इसका स्ट्रक्चर है पहला सेंटेंस प्लस हैविंग सेड दैट, इसके बावजूद प्लस सेंटेंस दूसरा सेंटेंस। राहुल ने मुझे गाली दी, इसके बावजूद भी मैंने उसे नज़रअंदाज किया। राहुल अब्यूज्ड मी, राहुल ने मुझे गाली दी। हैविंग सेड दैट, इसके बावजूद भी। आई इग्नोर्ड हिम, मैंने उसे नज़रअंदाज किया। अब गाली दी बीता हुआ समय है तो अब्यूज़ की सेकंड फॉर्म अब्यूज्ड है, इसलिए ये राहुल अब्यूज्ड मी, राहुल ने मुझे गाली दी, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। हैविंग सेड दैट, इसके बावजूद, ये एक प्रेजल शब्द है या कंजंक्शन भी कह सकते हैं। आई इग्नोर्ड हिम, मैंने उसे नज़रअंदाज किया। इग्नोर का इग्नोर्ड सेकंड फॉर्म बन गई। वह बहुत पढ़ा करता था, इसके बावजूद भी वह फेल हो गया। ही यूज्ड टू स्टडी ए लॉट, हैविंग सेड दैट, इसके बावजूद भी। ही गोट फेल या ही फेल्ड, हम यहाँ ही गोट फेल भी कह सकते हैं। अब जो गोट है वो
वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। फेल जो एक नाउन है वह फेल हो गया। ही फेल्ड मतलब जहाँ फेल का सेकंड फॉर्म फेल्ड है, ऐसे भी कह सकते हैं ही फेल्ड, वह फेल हो गया। अब इधर आते हैं पहले वाक्य में, वह बहुत पढ़ा करता था। ही यूज टू स्टडी ए लॉट, वह बहुत पढ़ा करता था। यूज टू का प्रयोग हम तब करते हैं जब कोई आदत हमें, जब कोई काम हम पहले किया करते थे लेकिन अब नहीं करते। इसको यूज टू को सेमी मॉडल भी कहते हैं, लेकिन यूज टू का प्रयोग आपकी जो हैबिचुअल पहले हुआ करती थी लेकिन अब नहीं हुआ करती, जो काम आप पहले किया करते थे अब नहीं किया करते थे, इसके लिए यूज टू का प्रयोग किया जाता है। ही यूज टू स्टडी ए लॉट, वह बहुत पढ़ा करता था, मतलब पहले वो पढ़ा करता था लेकिन अब नहीं पढ़ता, इसलिए यूज टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है। जो स्टडी है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और इसको इन्फिनेटिव कहते हैं। यूज टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। वह बहुत पढ़ा करता था, इसके बावजूद भी वह फेल हो गया। ही यूज टू स्टडी ए लॉट, हैविंग सेड दैट, इसके बावजूद भी, ही गोट फेल या ही फेल्ड, सच सामने आ गया, द ट्रुथ केम आउट। अब यहाँ केम आउट जो है एक फ्रेजल वर्ब के रूप में इसका प्रयोग किया गया है। केम कम की सेकंड फॉर्म है, सच सामने आ गया, द ट्रुथ केम आउट। वहाँ कोई नहीं गया, नो वन वेंट देयर, वहाँ कोई नहीं गया। यहाँ हम डिड नॉट का भी प्रयोग कर सकते थे, लेकिन अगर हम नो वन का प्रयोग करते हैं जिसका भाव है नेगेटिव और ये सिंगुलर के रूप में है और इसके आगे हमेशा वर्ब की इस प्रकार के वाक्यों में सेकंड फॉर्म लगेगी, मतलब V2 लगेगा। अगर हम डिड नॉट का प्रयोग करते हैं तो तब हम गो लगाएंगे, लेकिन नो वन का मतलब पहले ही नेगेटिव आ गया, तो नो वन जो एक सिंगुलर प्रोनाउन के रूप में सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। नो वन वेंट देयर, वहाँ कोई नहीं गया। तो इस प्रकार के वाक्यों में सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। आपसे निवेदन है, इस प्रकार के वाक्य बनाते समय कोई त्रुटि है, रह गई है तो कृपया कमेंट्स करें। और आपसे दूसरा निवेदन यह है कि आप इस वीडियो को आगे शेयर ज़रूर करें, ताकि मैंने हिंदी में समझाने की कोशिश की है। जो बच्चे इंग्लिश में सेंटेंस बनाने में वीक हैं, उनको हिंदी के द्वारा अच्छी तरह ज्ञात हो सके और वो इस प्रकार के वाक्य आसानी से बना सके। इसलिए आपसे निवेदन है कि उनको भी शेयर करें जो वंचित हैं। धन्यवाद।